फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे थे एंड टुडे वी आर इन द 7th वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गाइस। पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशन करना हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेशन करना है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो हम लोग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज दो स्टॉक है एक्स एंड वाई, आपको दोनों का रिस्क दे देगा एंड आपको दोनों का रिटर्न दे देगा, ठीक है। एंड बोलेगा कि दोनों का वेट आपको नहीं देगा, ठीक है, वेट इज मिसिंग। एंड बोलेगा कि आप एक्स एंड वाई का इस तरीके से आप वेट लीजिए, इस तरीके से आप वेट लीजिए सो दैट जो पोर्टफोलियो बनेगा वो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनेगा या फिर जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। पढ़ने के वाले आपको वेट कैलकुलेशन करना है। सपोज दो स्टॉक है, दोनों का आपको रिटर्न पता है, दोनों का आपको रिस्क पता है। अब आप दोनों को इस प्रपोर्शन में लेना चाहते हैं सो दैट आपका पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो जीरो या फिर आपका पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो मिनिमम रिस्क हो, ठीक है। तो देखो, या तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, एक्स को लिए 10%, सपोज ये लिए 1%, ये लिए 99%, ये ले 2%, ये ले 98%, ये ले 3%, ये ले 97, ये ले 4, 96, 5, 95, ओके, लाइक दिस। आप लोग ऐसे कॉम्बिनेशन करके रिस्क कैलकुलेशन कर सकते हैं पोर्टफोलियो का, और फिर जो मिनिमम होगा दैट शुड बी द प्रपोर्शन, ठीक है। बट ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है एंड दैट फॉर्मूला इज वेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स। मतलब कोई भी सिक्योरिटी, उसका वेट क्या होगा, उसका प्रपोर्शन क्या होगा इन ए जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, ठीक है। रिस्क ऑफ वाई दैट इज अनदर सिक्योरिटी जिसके साथ हम पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, अनदर सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ बोथ द सिक्योरिटी, ठीक है। सपोज एक्स और वाई दो स्टॉक हैं और हमें एक्स का वेट निकालना है, एक्स का प्रपोर्शन कितना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर हम लोग x का वेट हमको पता चल गया तो y का वेट क्या होगा 1 माइनस एक्स। अगर ये 40% है तो क्या होगा, ये 60% होगा। अगर ये 30% है तो क्या होगा, ये 70% होगा, राइट। 100 से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसीलिए दूसरे सिक्योरिटी का वेट क्या होगा 1 माइनस वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी। क्लियर है। अब फॉर्मूला बोलेंगे मैम याद कैसे रखेंगे, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो लोग हिंदी प्रीफर करेंगे, वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दूसरे का एस डी बाई दोनों का एस डी, ठीक है। दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे का एस डी बाई दोनों का एस डी। मैं जब CMA फाइनल में थी मैं इस तरीके से याद की थी गाइस, इसलिए आप लोग को बोल रही हूँ, इजी होगा। जीरो रिस्क पोर्टफोलियो अगर बिल्ड करना है तो एक सिक्योरिटी का वेट क्या होगा, दूसरे का एस डी बाई दोनों का एस डी। अब W ऑफ वाई क्या होगा 1 माइनस W ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, W ऑफ वाई इज इक्वल टू दूसरे का एस डी मतलब W ऑफ एक्स बाई दोनों का एस डी मतलब वेट एक्स प्लस वेट वाई। एंड W ऑफ एक्स क्या होगा 1 माइनस W ऑफ वाई, सेम ही है, ठीक है। तो कोई भी सिक्योरिटी का आपको वेट निकालना है एक पोर्टफोलियो में, उसका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, दूसरे का एस डी बाई दोनों का एस डी। और ये हमेशा दो स्टॉक जहाँ पे अवेलेबल है वहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि दो स्टॉक है तो आप जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे या फिर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पे हम लोग आएंगे, दिस इज फॉर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। ऑफ कोर्स आप लोग बता सकते हैं मुझे कि जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कब होता है, कोरिलेशन कितना रहने से रिस्क हम लोग का जीरो रहता है। आपको पता है कोरिलेशन किसके बीच में रहता है, -1 एंड +1, राइट। जहाँ पे +1 रहता है वहाँ पे रिस्क रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टॉक सेम डायरेक्शन पे मूव करते हैं, मैंने पहले भी बताया है। जहाँ पे -1 रहते हैं वहाँ पे सबसे मिनिमम रिस्क रहता है, राइट। और जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे मतलब ही नहीं है, दोनों स्टॉक के बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, तो उसको लेके हम पोर्टफोलियो ही क्यों बिल्ड करें, रिस्क के कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है सबसे मिनिमम रहता है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो रिस्क, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। बट R का वैल्यू -1 से +1 के बीच में जितना भी रहेगा, +1 से कम, ठीक है, -1 नहीं है +1 से कम है, उसमें हम लोग बिल्ड करेंगे मिनिमम रिस्क। यहाँ से कमते कमते बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये मिनिमम है, उसे थोड़ा ज़्यादा, उसे थोड़ा ज़्यादा, उसे थोड़ा ज़्यादा, ये पूरा ज़्यादा,
ठीक है। तो -1 जब रहता है तब हम लोग जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता देता है कि आप कोई भी स्टॉक का, दोनों स्टॉक का वेट कैलकुलेशन कीजिए वेयर R इज इक्वल टू -1। अगर R -1 है तो आपको पता चलना चाहिए कि वो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला डालना है, ये वाले फॉर्मूला डालना है, दूसरे का SD बाय दोनों का SD। क्लियर है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, 12%, दोनों का रिस्क दे दिया आपको 8% एंड 5%। इफ द स्टॉक आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या है, R इज इक्वल टू -1। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। रिस्क फ्री बोला है मतलब क्या, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, राइट। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपको पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। कब करना है, when जब आपका रिस्क पोर्टफोलियो का जीरो हो, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो हो। ठीक है। देखो हम लोग का पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होता है, यहाँ पे वेट दिया रहता है। हम लोग क्या करते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू वेट, राइट। ये आता था, देन हम लोग का क्या मिलता था, दिस इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। वेटेड एवरेज हमेशा जाता था। तो सिंपली हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। अब वेट कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, हमें कौन से फॉर्मूला लगाना है पता चलेगा, रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। यहाँ पे रिस्क फ्री बोला है, जीरो रिस्क बोला है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे का SD बाय दोनों का SD। तो वेट ऑफ सिक्योरिटी ए में कैलकुलेशन करना चाहूँगी तो क्या होगा, दूसरे का SD मतलब रिस्क ऑफ स्टॉक B डिवाइडेड बाय दोनों का SD, रिस्क ऑफ A प्लस रिस्क ऑफ B और SD ऑफ A प्लस SD ऑफ B। दूसरे का SD बाय दोनों का SD, समझ रहे हो। दूसरे का SD क्या है, ये B का SD क्या था 5 डिवाइडेड बाय दोनों का क्या होगा 8 प्लस 5, दैट इज 5 बाय 13%। ये प्रोपोर्शन है इसका वेट ऑफ A। ठीक है। वेट ऑफ B क्या होगा 1 माइनस वेट ऑफ A, समझ रहे हो। 1 माइनस 5 बाय 13 कितना होगा, 13 माइनस 5 दैट इज 8 बाय 13। क्लियर हुआ। अब मैं प्रूफ कर रही हूँ, अगर हम वेट ऑफ B फॉर्मूला से निकालते तो क्या होता, SD ऑफ A दूसरे का SD, इसके लिए दूसरा कौन है, सिग्मा A, SD ऑफ A बाय दोनों का SD। SD ऑफ A कितना था 8 बाय 8 प्लस 5, 8 बाय 13 आ रहा है ना। ठीक है। तो जब भी आपको जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेट का दूसरे का SD बाय दोनों का SD। क्लियर है। नाउ पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ A इंटू रिटर्न ऑफ A प्लस वेट ऑफ B इंटू रिटर्न ऑफ B। वेट ऑफ A क्या हुआ 5 बाय 13 इंटू A का रिटर्न क्या था 15% प्लस वेट ऑफ B कितना है 8 बाय 13, उसका रिटर्न कितना था 12। ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, 15 इंटू 5 बाय 13 दैट इज 5.76 प्लस 12 इंटू 8 बाय 13 7.38 प्लस करो दैट इज 13.15%। क्लियर हुआ। इजी क्वेश्चन है, मैंने छोटा सा एग्जांपल है सो दैट आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन उसके बाद ही आप लोग सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हुआ। अगर रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरे का SD बाय दोनों का SD, एंड सेकेंड स्टॉक का कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस वेट ऑफ फर्स्ट स्टॉक। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये मत पूछना फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। अभी आते हैं हम लोग मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पे, दैट मीन्स जहाँ पे R-1 नहीं होगा। ठीक है। वहाँ पे हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो ऑफ 2 स्टॉक, यहाँ पे रिस्क क्या है, मिनिमम है। इफ R इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि R-1 था तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कर रहे थे। रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, हाउएवर वी कैन कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो विथ मिनिमम पॉसिबल रिस्क। अगर R-1 नहीं है तो हम लोग रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। हाउएवर हम लोग मिनिमम रिस्क के साथ एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एंड उसका फॉर्मूला क्या है देखिए, उसके फॉर्मूला में भी आपको वेट चाहिए। ठीक है। पहला स्टॉक का वेट क्या होगा,
वेरिएंस ऑफ द सेकेंड स्टॉक, ठीक है, ये वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ए बी डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ ए बी। समझ रहे हो? अब इसको कैसे याद करेंगे? दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, लिखिए यहाँ पे मैं भूल के लिखना, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि रिस्क फ्री पोर्टफोलियो में क्या कर रहे थे, दूसरे का एसडी बाय दोनों का एसडी, सिंपल था। अब मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, ऑब्वियसली कोवेरिएंस यहाँ पे 2 ही स्टॉक है तो दोनों स्टॉक का कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस। क्लियर है? अब सेकेंड स्टॉक का वेट क्या होगा, 1 माइनस वेट ऑफ ए, सिंपल जैसे था। ठीक है, तो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो में वेट का फॉर्मूला क्या था, दूसरे का एसडी बाय दोनों का एसडी। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में हम लोग आगे वेरिएंस पे, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस। ठीक है, एंड कोवेरिएंस क्या था हम लोग का, आर इंटू एस डी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो प्लीज़ हम लोग ये 7th वीडियो पे हैं गाइस, जो लोग इससे पहले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग को लगा कि क्या ही चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी प्लीज़ डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मत देखिए, आप लोग एटलीस्ट 6 वीडियो बहुत छोटे छोटे 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम इसके ऊपर मैं कोई एग्जाम्पल नहीं ले रही, हम लोग सीधे स्टडी मैट में आते हैं, स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग को उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, सीए और सीएस के स्टूडेंट भी इलस्ट्रेशन कर सकते हैं गाइज, बहुत बेसिक इलस्ट्रेशंस मैं करवा रही हूँ सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल से, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करा दे रही हूँ सो दैट आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सिक्योरिटी एक्स एंड वाई हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3% एंड 9%। सिक्योरिटी एक्स है, वाई है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 3% एंड 9%। नितिन इज हैविंग ए सरप्लस ऑफ 20 lakhs फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस 2 सिक्योरिटीज। एक पर्सन है नितिन, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास 20 लाख रुपए है, वो ये दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट इन ईच ऑफ दिस सिक्योरिटी टू मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है, ये है आपका ट्रिगर पॉइंट, मिनिमाइज द रिस्क। आपको रिस्क फ्री नहीं करना है, आपको रिस्क मिनिमम करना है, समझ रहे हो। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, आपको आर दे दिया गया डिफरेंट सिचुएशन में, -1 है, 0.3 है, 0 है, 0.6 है, देन आपको इवैल्यूएट क्या करना है, उसका वेट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हाउ मच यहाँ पे बोला ना, हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट इन ईच ऑफ दिस सिक्योरिटीज, एक एक सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट करेगा, दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेशन करना है, इसका वेट कैलकुलेशन करना है टू मिनिमाइज द रिस्क। तो मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क का वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस, राइट। सो हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे, ये 4 केस है, 1 2 3 4, चारों केस में हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, वेट कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपको दोनों स्टॉक दिया गया है एक्स एंड वाई, दोनों का रिस्क आपको दे दिया गया 3% एंड 9%, एंड कोरिलेशन कितना है, -1, 0.3, 0 एंड 0.6। आपको वेट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो टू मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का आपको वेट निकालना है। यहाँ पे वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, दूसरे का वेरिएंस, मतलब कि वाई का वेरिएंस, सिग्मा वाई का वेरिएंस। ठीक है, वाई का वेरिएंस हो गया क्या, सिग्मा स्क्वायर वाई, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, कोवेरिएंस किसका आएगा, ऑफकोर्स ये दोनों का आएगा, डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस, दोनों का वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस, 2 इंटू कोवेरियंस, राइट, इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में आर क्या लेंगे, -1।
ठीक है। दूसरे का वेरिएंस मतलब 9 का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, R इंटू एस डी मतलब सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू एस डी 2 इंटू कोवेरियंस इज इक्वल टू 81 माइनस आर यहाँ पे मैं कितना ले रही हूँ -1 इंटू एस डी है 3 इंटू 9, ठीक है, यही चेंज होगा हर एक केस में, डिवाइडेड बाय आर की एस डी कितना है वेरिएंस 9 प्लस 81 माइनस 2 इंटू आर इंटू एस डी क्लियर हुआ, इज इक्वल टू 81 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 90 माइनस ये तो माइनस 27 है इंटू 2 माइनस 54 समझ रहे हो, इज इक्वल टू क्या होगा 81 प्लस 27 माइनस इंटू माइनस प्लस 108 डिवाइडेड बाय कितना होगा 144 इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। तो x का वेट कितना निकला 75%, तो y का वेट कितना होगा 1 माइनस 0.75 दैट इज 25%। पहला केस क्लियर हुआ। सेकंड केस में कोई दिक्कत नहीं है, वही 0.3 दिया है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। जीरो में क्या होगा गाइस, देखिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। आर इंटू एस टी आर जीरो मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा, बाकी बचेगा क्या 81/90, सो 81/90 क्या होगा 90%, सो ये आएगा 90% एंड 10%। वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई कैलकुलेशन करना, नहीं होने से मुझे बोलना, ठीक है। बट प्रॉब्लम है आपका केस 4 में जहाँ पे आपको कोरिलेशन दिया है 0.6, ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ एक्स क्या होगा, दूसरे का वेरिएंस मतलब वाई का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस, राइट। अब दूसरे का वेरिएंस हम लोगों ने निकाल लिया है 81 माइनस कोवेरियंस में दिक्कत आएगा r इंटू एस टी चेंजेस आएंगे 0.6 इंटू एस टी समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस हम लोगों ने निकाल लिया 9 प्लस 81 90 माइनस 2 इंटू कोवेरियंस, राइट, इज इक्वल टू 0.6 इंटू 3 इंटू 9 16.2 81 माइनस 16.2 दिस इज 64.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6 इंटू 3 इंटू 9 माइनस 90 57.6 इज इक्वल टू 64.8 डिवाइडेड बाय 57.6, यहाँ पे आ रहा है 1.125 विच इज मोर देन 1, राइट। दैट मीन्स कि आप स्टॉक वाई में अगर 100% भी इन्वेस्ट कर देते, क्योंकि 125% करेंगे कहाँ से, हमारे पास तो 20 लाख ही है, समझ लो। तो अगर हम 100% भी इन्वेस्ट कर देंगे वाई में, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये 1.125 का मतलब ये है कि आपको आपके सारे पैसे एक्स में ही इन्वेस्ट करने हैं, आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके आपको कोई भी रिस्क रिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स एक्स का रिस्क कितना था 3% था, राइट, कितना था एक्स का रिस्क, क्वेश्चन देखिए, एक्स का रिस्क था 3%, ठीक है। तो आप अगर 100% पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आपका रिस्क कितना होगा 3%, 3% से आपका रिस्क और कम नहीं आएगा। क्लियर हुआ, समझ रहे हो। तो यही थोड़ा सा मेरे को समझाना था बस कि यहाँ पे हम लोग का जो है रिस्क रिडक्शन नहीं हो रहा है, हमको टोटल अमाउंट वाई, बस इतना पता चल रहा है कि वाई में इन्वेस्ट ना करके हम लोग को एक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टोटल पैसा वाई में इन्वेस्ट करोगे तो वाई का रिस्क कितना है 9%, तो आपको मिनिमम 9% रिस्क झेलना पड़ेगा। तो उससे बेटर आप सारा पैसा एक्स में इन्वेस्ट कर दो, आपको 3% का रिस्क बेयर करना पड़ेगा।
क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया। उसके बाद आइए एक और इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन रीड कीजिए। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक। प्रोजेक्ट पी एंड क्यू है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, 22%, रिस्क है 3% एंड 7%। द इन्वेस्टर प्लान्स टू इन्वेस्ट 80% ऑफ इट्स अवेलेबल फंड इन शेयर पी एंड 20% इन क्यू। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे लिख रही हूँ, आपके पास 2 स्टॉक है पी एंड क्यू, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दी गई है गाइस 15% एंड 3%, आपको रिस्क दे दी गई है 3% एंड 7%, आपको वेट भी दे दी गई है 0.8 एंड 0.2। क्लियर है। द डायरेक्टर बिलीव्स दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द शेयर्स इज +1। आर आपको दे दिया है +1। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम द प्रपोज्ड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर पी एंड क्यू। आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी। रिटर्न क्या होता है, वेटेड एवरेज। आपको यहाँ पे वेट्स भी दे दी गई है, तो वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा। कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। समझ रहे हो, याद आया। उसके बाद क्या था, सपोज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन पी एंड क्यू वाज -1, यहाँ पे आ गया -1। हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स फंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 0 रिस्क पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपको क्या बोला, अगर आपको 0 रिस्क पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना था तो आपका वेट कितना होना चाहिए था। समझ रहे हो, आपका जो स्टॉक्स है उसमें कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था। इजी है, क्वेश्चन पैटर्न समझ रहे हो। यही सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस एग्जाम में, 16 मार्क्स 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सीएमए फाइनल में। तो ठीक है, इजी है, कर सकते हैं। आइए करते हैं सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास स्टॉक है पी एंड क्यू, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दी गई है 15 एंड 22, आपको रिस्क दे दी गई है 3 एंड 7, आपको वेट दे दी गई है 0.8 एंड 0.2, एंड यहाँ पे आपका कोरिलेशन कितना है +1 फॉर क्वेश्चन नंबर आई एंड डबल आई। एंड ट्रिपल आई में आपको बोला है अगर R -1 होता, रिस्क आपको 0 करना है, तो वेट आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन तो इतना ही था, सिंपल। देखो पहले हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, पोर्टफोलियो का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, वेट इंटू रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न 0.8 इंटू 15 प्लस सेकेंड वाला का वेट कितना है 0.2 इंटू 22, राइट। ये कितना होगा 15 इंटू 8 120, 12% प्लस दिस इज 4.4, कितना होगा 16.4% एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें। उसके बाद रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्या था, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस। फिर से मैं लिख रही हूँ, वेट ऑफ पी, ठीक है, कितना होगा 0.8 का स्क्वायर, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, इसका वेरियंस कितना 3 का स्क्वायर, प्लस स्टॉक क्यू में आइए, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस कितना 7 का स्क्वायर, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट 0.8 इंटू 0.2 इंटू कोवेरियंस। कोवेरियंस को हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू एस टी इंटू एस डी। आर कितना है यहाँ पे 1, एस डी कितना है 3 एंड 7, इसका क्या स्क्वायर रूट। फॉर्मूला बन गया। अब लिखो ये कितना होगा 0.64 इंटू 9 प्लस 0.04 इंटू 49 प्लस ये कितना निकल रहा है 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7, 6.72 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.64 5.76 प्लस 1.96 प्लस 6.72, कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 14.44 इज इक्वल टू 3.8%। क्लियर हुआ, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकल गया। अब आपको क्या निकालना है,
जीरो रिस्क पोर्टफोलियो अगर है तो आपको वेट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब जीरो रिस्क के लिए वेट कैसे बनेगा, वेट ऑफ सिक्योरिटी P इज इक्वल टू, क्योंकि जीरो रिस्क है तो फॉर्मूला क्या था, दूसरे का SD, मतलब SD ऑफ Q डिवाइडेड बाय दोनों का SD, SD ऑफ P प्लस SD ऑफ Q। इसका SD कितना था Q का SD था 7 डिवाइडेड बाय दोनों का SD 3 प्लस 7/10, समझ रहे हो, 7/10 कितना होता है 70%। तो वेट ऑफ Q क्या होगा, 1 माइनस वेट ऑफ P इज इक्वल टू 30%। क्लियर हुआ। तो अगर हम लोग को जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो P 70% ले लीजिए P का वेट एंड Q का वेट ले लीजिए 30%। नाउ द क्वेश्चन इज, CMA स्टूडेंट पूछेंगे मैम हमारे बुक में जो फॉर्मूला डाला है वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का फॉर्मूला डाला है, राइट। दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस फॉर्मूला डाला है। वो क्यों डाला है, उसका भी आंसर उतना ही आया क्योंकि यहाँ पे R-1 है। अगर R-1 नहीं होता तो उसका आंसर अलग आता, ठीक है। तो बेसिकली वो जो आंसर है वो गलत है, हमको वो फॉर्मूला नहीं डालना है, हमको कौन से फॉर्मूला डालना है, दूसरे का SD बाय दोनों का SD। क्लियर हुआ। देखो जो पॉइंट 3 है उसका आंसर दिया है, प्रपोर्शन निकाला है दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस। मिनिमम रिस्क जीरो रिस्क पोर्टफोलियो में ये फॉर्मूला नहीं डलता। आंसर यहाँ पे भी 70 एंड 30 आया है क्योंकि यहाँ पे R कितना है, R-1 है, इसीलिए। क्योंकि जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कब बनेगा, जब R-1 रहेगा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोवेरिएंस कुछ चेंजेस आएगा नहीं, इसीलिए आंसर सेम आया, अदरवाइज डिफरेंट होता। सपोज आपको बोलता R5 है, R 0.5 है, बट आपको क्या करना है, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, तब आप कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, दूसरे का SD बाय दोनों का SD, बट वो पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अपना इंस्टीट्यूट दूसरे का SD बाय दोनों का SD जो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है वो यूज़ ही नहीं किया है। वो सब में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यही फॉर्मूला यूज़ किया है, बिकॉज 90% क्वेश्चन मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का है। बट जहाँ पे जीरो रिस्क मेंशन हो जाता है ना गाइस, वहाँ पे दूसरे का SD बाय दोनों का SD फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ ना। हो आप लोग के मन में क्वेश्चन और आता होगा मेरे हिसाब से, मैम अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है सब 2 स्टॉक के बारे में पढ़ा है, 2 स्टॉक का रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा, 2 स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, मिनिमम रिस्क, जीरो रिस्क, ठीक है। तो जब जीरो रिस्क मिनिमम रिस्क बोलेगा तब आपको 2 ही स्टॉक का क्वेश्चन पूछेगा गाइस, ठीक है। बट रिटर्न क्या था पोर्टफोलियो का, वो 10-15 हज़ार स्टॉक का भी हो सकता है, वो हमेशा वेटेड एवरेज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जहाँ पे रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो आया, हम लोग सिग्मा P जो निकाल रहे थे, अगर वहाँ पे आपको मोर देन 2 स्टॉक आया, सपोज 3 स्टॉक है, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला को कैसे चेंज करेंगे मैं बता रही हूँ। सपोज 3 स्टॉक है A, B एंड C, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ 2 स्टॉक रहता है A एंड B, जहाँ पे सिर्फ 2 स्टॉक रहता है A एंड B, वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कैसे डाल रहे थे, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, वेट A का स्क्वायर इंटू A का वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट A इंटू वेट B इंटू कोवेरियंस। ये फॉर्मूला हम डाल रहे थे, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। बट जहाँ पे 3 स्टॉक आ जाएगा आप लोग क्या करेंगे, खुद भी निकाल सकते हैं, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस, और एक स्टॉक आ गया तो उसका भी लेंगे, वेट C का स्क्वायर इंटू वेरिएंस। क्लियर हुआ। प्लस हम एक ही ले रहे थे यहाँ पे 2 इंटू वेट A इंटू वेट B इंटू कोवेरियंस बिटवीन AB, समझ रहे हो। उसके बाद और क्या करेंगे हम लोग, 2 को आप लोग कॉमन ले लीजिए, ठीक है। वेट इंटू कोवेरियंस, ये गया 1 प्लस 2 इंटू वेट B इंटू वेट C इंटू कोवेरियंस बिटवीन B एंड C प्लस AB हो गया, BC हो गया, और क्या बचा, AC बचा, 2 इंटू वेट A इंटू वेट C इंटू कोवेरियंस बिटवीन A एंड C, इसका स्क्वायर रूट, समझ लो।
क्योंकि दोनों स्टॉक थे तो हम ए और बी ले रहे थे। अब जब तीसरा स्टॉक आ गया तो ए सी के बीच में भी रिलेशन होगा एंड बी और सी के बीच में भी रिलेशन होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बी सी और ए सी को भी कंसिडर कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला डालना है। इसके ऊपर आपको बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 8 रीड कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सिक्योरिटी है ए बी सी, आपको रिस्क दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, 12 एंड 6। प्रोपोर्शन इन पोर्टफोलियो आपको वेट दे दिया है 0.3, 0.5 एंड 2, ये हमेशा क्या होगा 1। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको आर दे दिया है, क्या ए और बी का है 0.5, ए और सी का है -0.4, बी और सी का है +0.75। क्या कैलकुलेट करना है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सीधा फॉर्मूला डालेंगे, आंसर निकलेगा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ मैं ऑलरेडी। वेट ए का वेट कितना है 0.3, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, रिस्क कितना है 8%, प्लस बी का वेट कितना है 0.5, रिस्क कितना है 12%, प्लस सी का वेट कितना है 0.2, वेरियंस कितना है 6। वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू ए और बी का वेट 0.3 इंटू 0.5 इंटू कोरिलेशन कोफिशिएंट ए और बी का कितना है 0.5 इंटू एस डी कितना था 8 इंटू 12, ये हो गया पहला वाला, प्लस 2 इंटू वेट बी इंटू वेट सी, बी का वेट कितना था 0.5, सी का कितना था 0.2 इंटू बी और सी का कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना था 0.75, एस डी इंटू एस डी दैट इज 12 इंटू 6, प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू वेट सी, ए का वेट कितना था 0.3, सी का कितना था 0.2 इंटू आर कितना है -0.4 इंटू एस डी कितना होगा 8 इंटू 6। क्लियर हुआ? इसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट 0.09 इंटू 64 प्लस 0.25 इंटू 144 प्लस 0.04 इंटू 36 प्लस ये कैलकुलेशन कीजिए 2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8 इंटू 12 दैट इज 14.4 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.75 इंटू 12 इंटू 6 दैट इज 10.8। ये आएगा माइनस में क्योंकि माइनस है। 2 इंटू 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4 इंटू 8 इंटू 6 3.456, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 इंटू 0.09 5.76 प्लस 144 इंटू 0.25 दैट इज 36 प्लस 36 इंटू 0.04 1.44 प्लस ये सबको मिला कितना हो रहा है 14 प्लस 4 प्लस 10.8 माइनस 3.456 21.744, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5.76 प्लस 36 प्लस 1.44 प्लस 21.744 कितना आया 64.944, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 8.06%। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? ये वाली गाइस, ये आ रहा है आपका 2.304। ओके देखो 2 इंटू 0.3 इंटू 0.2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 0.4 2.304 आ रहा है, तो ये वाली कितनी आएगी 14.4 प्लस 10.8 माइनस 2.304, यह रहा है आपका 22.896, तो कितना आएगा 5.76 प्लस 36 प्लस 1.44 प्लस 22.896,
या रहे 66.096 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8.13%। ठीक है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कितना निकल रहा है? 8.13%। क्लियर हुआ? देखो छोटा छोटा मिस्टेक के लिए पूरा आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत केयरफुली आप लोग को करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप लोग का मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी खत्म होता है। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़े कैसे 2, 3, 4 स्टॉक का हम लोग रिस्क निकाल सकते हैं, रिटर्न निकाल सकते हैं, पोर्टफोलियो का रिसेंट रिटर्न कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोरिलेशन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कोवेरियंस कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं, शार्प रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा। जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट थ्योरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जहाँ पे आप लोग सीखेंगे अल्फा बीटा कैसे कैलकुलेशन होता है, वो भी एक रिस्क का ही पार्ट है। फिर आप लोग सीखेंगे CAPM मॉडल, उसमें हम लोग कैसे रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे स्टॉक का, पोर्टफोलियो का। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। एंड आप स्टडी मेट का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 6-7 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया और 2-4 क्वेश्चन बचा है, जिसके बेसिस पे आप लोग मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जब मैं सारे क्लासेस खत्म कर दूंगी तो ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चन बुक के वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।